हुआ। बजाय इसके कि उनको मारती, उनको जख्मी करती, उनको गालियां देती, वो उन औरतों को छोड़कर बराह रास्त हुजूर के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी। और गुफ्तगू भी वो इतनी गलीज उसने की है कि ना वो जुबान से कही जा सकती है, ना कलम से लिखी जा सकती है। सिर्फ सर पानी का झगड़ा था। बच्चियों ने मुझे कहा कि आप आंटी पानी ले आएं, और मैंने कहा ठीक है मैं ला देती हूँ। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। वो लाएंगे पानी, उन्होंने मुझे पानी दिया है और मैंने पानी पिया है। और उसके बाद कहने लगी कि आंटी आप मुसलमान हो जाए। मैंने कहा क्यों, आप ऐसी बातें ना किया करो, आप जब भी बोलते हो यही बात कहते हो। ठीक है हम अपने मजहब में, आप अपने मजहब में, हम सब तो एक ही है ना। तो हम गाँव में इन्होंने खुद से ही यानी कि आपस में मिल मिलाकर और मुझ पर ये झूठा पर्चा करवाया। जिस वक्त मुझे थाने लाए थे उस वक्त इन्होंने गलत किया था मेरे साथ, और मुझे 3-4 चपेड़ें भी लगाई थी। और जब गांव में मुझे लेके आए फारसा से, तो उस वक्त भी इन्होंने मेरे गले में पटा डालने की कोशिश की थी ताकि हम इसको मार दें। और मुझे चपेड़ें लगाई इन्होंने, और मेरे बाल भी नोचे उनकी औरतों ने, और मुझ पे तशद्दुद किया। और जो पहला लफ्ज है वो तो जबान पर ही नहीं लाया जा सकते। इतने ऐसे कि जैसे आप इस तरह किसी को हम तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाउज़ुबिल्लाह। यहाँ पंचायत इकट्ठ हुआ, पूछा गया क्या तूने ये बातें कही है, तो उसने कहा हाँ मैंने कही। इकरार के बाद फिर गवाहान ने भी आकर गवाही दी। एसपी साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब इसने मेरे सामने इकरार किया है कि इसने गुस्ताखी की है। ये सारा झूठे बंदी था। अगर हम उसकी मिसाल देंगे तो जो इसका पैराग्राफ नंबर, उनकी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है आसिया बीबी केस में, पैराग्राफ नंबर 28 में जैसा लिखते हैं कि अगर एक क्रिश्चियन और मुस्लिम में कोई तकरार होगी, बहस होगी, तो वो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि जो क्रिश्चियन है उसने ब्लास्फेमी की है या गुस्ताखी की है। अगर अदालतें या जजेस इस तरह का माइंड बना के, ज़हन बना के फैसला करेंगे तो ज़ाहिर है फिर इंसाफ का मिलना नामुमकिन है। हम जो जितने भी लॉयर हैं जो इस तरह के ब्लास्फेमी केसेस में हम डिफेंड करते हैं, हम सारे तकरीबन उस तरह मंजिल पे नहीं है, हम गायब हैं। आसिया बीबी मुकदमे में मैं शुरू में ही था और इसलिए कुछ जाना पहचाना भी हूँ।